श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम श्री शिव पुराण की 7वीं संहिता वायव्य संहिता के उत्तरखंड का 16वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि और भी बहुत कुछ। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडल में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल के हों और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वांकुर रखे जाए। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर के और करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के ऊपर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ, बर्धनी अर्थात विशिष्ट जल पात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडपा आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याह वाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देव देवेश देहमा विषय मामकम विमोचयनम विश्वेश घृणया च घृणानिधे।
अर्थात देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दया निधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्री नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाएं और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्र वेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातितः वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन करे। वायु का निःसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संघार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिकासन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर
हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन प्लवानादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगाकर शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवा कर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्य वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर अर्थात लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की दीक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सम्याख्य संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्व शोधन करे। कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं।
सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम ममम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिव अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वाम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजातम स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करे। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सबके स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटका कर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर बाहर आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूलत्रयमय पाश है। भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांत्य तीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपणी हैं उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपणीम शांत्यतीत कलाम योजयामि, वायु रूपणीम शांति कलाम योजयामि, तेजो रूपणीम विद्या कलाम योजयामि, जल रूपणीम प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपणीम निवृत्ति कलाम योजयामि इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांत्यतीत कलाय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम
मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें, फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्त करें। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दतोन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतोन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतोन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुए शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों के 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। शर्धव शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु से मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दें। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करें। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं। तिर्यक योनियों अर्थात पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन करे, प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवृत्ति
सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भक्तों, भोक्तृत्व, विषय आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति मूल मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह त्वया नास्य यतुः शैवं परम पदम प्रतिबंधो विधातव्यः शैवाज्ञेशा गरीयसी। अर्थात पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें। उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतितीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहां भी पूर्व शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्व शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत्यतीता कला का शिव मंत्रों में विलय हो गया। 6 अवधाओं से परे जो शिव की सर्वार्ध व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोष्ट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दें। फिर कैंची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोभ जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अंबा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्ध्वज शुद्धि की गई है।
अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। स्थिर तत्व, अस्थिर तत्व, शीत तत्व, उष्ण तत्व तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अद्वैमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों में व्यापक शुद्ध शांतेय तीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इस प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगाकर हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो तथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः, इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दें। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतुवजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्य युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहें, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कहे महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरश्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरश्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है।
शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाहन कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला और आभूषण से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। फिर देव देवेश्वर नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, दम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल मूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कुछ भी दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्यम में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश में प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांत्यतीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बैठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदनंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुतियां एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम करके उसकी पूजा करे।
तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शोच, क्षमा, दया, अस्पृहा अर्थात कामना त्याग तथा अनसूया अर्थात ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन अर्थात दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अद्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अद्वशोषण करें। अद्वशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे और महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अद्वशुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांत्यतीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांतन्यतीता ध्वा व्याप्त है, उससे शांति कला ध्वा, उससे विद्या कला ध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कला ध्वा और उससे निवृत्ति कला ध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभ अर्थात शैव संस्कारों को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इसी के साथ श्री शिव पुराण की वायव्य संहिता के उत्तरखंड का 20वां अध्याय समाप्त होता है। नमः शिवाय। शिव शक्ति नमो नमः। धन्यवाद भक्तों।